एक बार की बात है, चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक के बाद राज्य की समस्याओं के बारे में सिखा रहे थे। राज्य की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त के मन में एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने चाणक्य से पूछा, ये आचार्य, आपने हमेशा राज्य की शक्ति, राजनीति और युद्ध की बातें सिखाई हैं, लेकिन मुझे स्त्रियों के बारे में जानने की इच्छा है। कैसे उनकी शक्ति और बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जा सकता है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, स्त्रियों के बारे में एक गलत धारणा रही है कि वे सिर्फ घर तक सीमित हैं, लेकिन वास्तव में स्त्री किसी भी पुरुष से कम नहीं है, बल्कि कई स्थितियों में वे ज्यादा समझदार और तेज होती हैं। स्त्रियों की बुद्धि और विवेक को समझना जरूरी है, क्योंकि वे परिवार और समाज की मूलाधार होती हैं। फिर चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातें चंद्रगुप्त को समझाई। स्त्रियों की दृढ़ता। चाणक्य ने कहा, स्त्रियों में एक अलग प्रकार की दृढ़ता होती है। वे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति रखती हैं, बस उनका मनोबल बढ़ाना होता है। एक रानी अपने राज्य को मुश्किलों में संभाल सकती है, जैसा रानी अहिल्याबाई ने किया था। स्त्रियों का विवेक। चाणक्य ने बताया, स्त्रियों का विवेक और अनुभव उन्हें मुश्किलों से निकालने में मदद करता है। जब भी राज्याभिषेक या महत्वपूर्ण फैसले लेने हो, स्त्रियों की सलाह जरूर लो, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग होता है। स्त्रियों का प्रेम और त्याग। चाणक्य ने कहा, स्त्रियों में प्रेम और त्याग की शक्ति होती है, जो किसी भी परिस्थिति में परिवार को जोड़ कर रखती है। उनका प्रेम न सिर्फ परिवार को मजबूत बनाता है, बल्कि राज्य को भी शक्ति देता है। स्त्रियों की सुरक्षा। चाणक्य ने विशेष रूप से कहा, स्त्रियों की सुरक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जो राज्य अपनी स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा देता है, वह राज्य कभी भी कमजोर नहीं होता। स्त्री एक मार्गदर्शक। चाणक्य ने अंत में कहा, हर पुरुष के जीवन में एक स्त्री मार्गदर्शक होती है, चाहे वह उसकी माँ, पत्नी, बहन या दोस्त हो। उनका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि स्त्रियों का सम्मान और उनकी बुद्धि को महत्व देना चाहिए। वे परिवार, राज्य और समाज की असली शक्ति हैं। उनकी समर्थन और सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।